माह नबूवत तुलू हुआ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जूं ही अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं। कहत साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र उन्हें लगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। उस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सैयदा अमना फरमाती हैं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नजर आईं। अल्लामा सहीली रहिमाहुल्लाह ने लिखा है कि जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अपने अल्लाह की तारीफ़ की। एक रिवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कतीरन व सुब्हान अल्लाहि बिक्रता व असीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ़ है और मैं सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन हुई, इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि वो पीर का दिन था। अब सुबह फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रिवायत 8 रबीउल अव्वल की है, एक रिवायत ये है कि 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इस सिलसिले में भी बहुत सी रिवायात हैं। ज़्यादातर मुअर्रिख़ीन का ख़याल है कि अब 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तकवीन के तरीक़ा से जब तारीख़ निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल सही बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तेफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का। ये भी कहा जाता है कि अब को पीर के दिन ही नबूवत मिली। पीर के रोज़ ही अपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज़ ही अब की वफ़ात हुई। अब आम अल्फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि इब्राहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। अब की पैदाइश इस वाक़े के कुछ दिन बाद हुई। वाक़या कुछ इस तरह है कि इब्राहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह की चीज़ का बना हुआ है? उसे बताया गया, पत्थरों का बना हुआ है। उसने पूछा, इसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। इब्राहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए उससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और सियाह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया और उसमें कई दरवाजे रखवाए। उनमें सोने के पतरे जरवाए, उनके दरमियान में जवाहर लगवाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहां खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। उसकी दीवारों पर किस कदर मुश्क मिला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई, यहां तक कि जवाहर भी नजर नहीं होते थे। फिर लोगों से कहा कि अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यहाँ तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ किया करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे, इसमें एतकाफ़ करते रहे। हज वाले मनासिक भी यही अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील हशमी से ये बात बर्दाश्त न हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कड़ाता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो इब्राहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चूरी छुपे बहुत सी गुंदगी उसके अंदर डाल दी। इब्राहा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ, कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं उसको ढा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाह हबशा को ये तफसीलात लिख दें। उसने दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रख किया। ये लश्कर जब मक्का के क़र्ब व जवार में पहुंचा तो अब्राहा ने फौजों को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लौट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलब के ऊंट भी थे।
بھی ابراہ کے ساتھ اس کے لشکر میں موجود تھا، اور یہ نفیل عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے اونٹوں کے ان سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابراہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اس لحاظ حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابراہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابراہ نے ان سے پوچھا، بتائیے اب کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرا اونٹ مجھے واپس مل جائے۔ ان کی بات سن کر ابراہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا اب عرب کے سردار ہے، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہے، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا اب مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ اب سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن اب نے اس کی تو سرے سے بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے، اب مجھے میرے اونٹ واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس کے لیے اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابراہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابراہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، آنکھیں چبوئیں، مگر وہ کھانا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانو نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابراہ نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی، لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔